guys, how are you? So welcome back to the Philo Home channel and come for your Hindi class. It's almost 10. Is my audio clear to everyone? Hello Ambika ji. Hello Pushpa ji. So जल्दी जल्दी आ जाइए ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें एंड वेन एवर यू कम जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड टुडे वी आर डू न्यू टॉपिक. ओके, सो जल्दी जल्दी आ जाइए एंड आफ्टर दैट वील डू आवर क्लास. हेलो इशिका जी, हेलो संगम जी, हेलो निशा जी. सो 10:05 पे मैं क्लास स्टार्ट करूँगी. हम 10:05 पे क्लास स्टार्ट करेंगे. सो जब तक सब आ जाएंगे उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो जल्दी जल्दी आ जाइए. श्वेता जी, हेलो श्वेता जी. ओके, सो एज़ यूजुअल मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिसको टीचिंग से रिलेटेड जॉब्स में जाना है, टीचिंग करियर अपनाना है, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल. वहाँ पे आपको जॉब अपडेट मिलती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर रिगार्डिंग लेक्चरर रिगार्डिंग टीचिंग. हेलो लोकेश्वर जी. सो जल्दी जल्दी आ जाइए, हम क्लास स्टार्ट कर सकें. ठीक है, एंड टाइम टेबल सबको पता, अगर नहीं पता तो एक बार मैं दिखा देती हूँ. दिस इज़ योर टाइम टेबल. ठीक है, so this is your timetable and our topic is स्वर व व्यंजन. बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी जल्दी आ जाओ. स्वर व व्यंजन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक अपने आप में, जनरल हिंदी के लिए और हिंदी साहित्य वालों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये. अगर कभी किसी ने पढ़ा हो, ध्यान दिया हो तो पता होगा. स्वर व्यंजन सबने पढ़ा, लेकिन वी आर गोइंग टू स्टडी डीपली. ठीक है, सो हम इसे डीपली पढ़ेंगे. कहीं कोई डाउट हो पिछली क्लास से रिलेटेड, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ गो अहेड आस्क फ्रॉम मी. हेलो लालती जी, मैं आपका ही वेट कर रही थी कि अभी तक आप आए क्यों नहीं. रत्ना जी भी नहीं आई, वंदना जी भी नहीं आई आज, और कल बहुत सारे बच्चे थे. रोहित जी भी थे, नितेश जी भी थे, कुछ मोहम्मद गुलवेज जी भी थे, और 2-3 जने और थे, मुझे एकदम नाम याद नहीं आ रहे. पूजा जी भी थी. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. स्वर व्यंजन क्या होते हैं? स्वर व व्यंजन. वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है. शब्द निर्माण के लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण, मतलब जो छोटी से छोटी इकाई होती है. हेलो रत्ना जी, मैं बस आपको याद कर रही थी आप लोगों को कि कब आओगे, फिर मैं क्लास स्टार्ट करूँ. और ये सब साथ होते तो मज़ा आता है. ठीक है, स्वर व्यंजन
किससे बनते हैं? वर्ण से मिलते हैं। वर्ण क्या होता है? छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। शब्द के निर्माण की सबसे छोटी इकाई जिससे ध्वनि या वर्ण बनता है। वर्ण के दो भेद हैं, ठीक है, ये वर्ण के भाग भेद हैं, स्वर व व्यंजन। लिख लो, वर्ण क्या है? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। सो वर्ण क्या है? अनबीटेबल है, इसके टुकड़े नहीं कर सकते एंड हमें एज इट इज़ यूज़ करनी पड़ती है। इसके भेद है स्वर व व्यंजन। हम आ, क, ग इनको तोड़ नहीं सकते, ये एज इट इज़ रहेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, ये जैसे हैं वैसे ही प्रयोग में आएंगे, ठीक है। गुड इवनिंग। शब्द और वर्ण, शब्द और अक्षर में क्या अंतर है? शब्द है आपका जो अक्षर से मिलकर बनता है, ठीक है। अक्षर क्या है आपके? आ, ब, क, ये, और इसमें जैसे आ और ब जुड़ के क्या बनते हैं? शब्द। और अक्षर क्या है? आबा का। ये तो इजी है। आप गुड इवनिंग राहुल जी, ठीक है। और हिंदी वर्णमाला के 11 स्वर और व्यंजन, 11 स्वर और व्यंजन 33 हैं। स्वर हैं वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलते, मतलब कोई सीधी वायु बाहर निकलती है, कोई अवरोध नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं आती, उसे स्वर कहते हैं। स्वर के भेद उच्चारण, समय, मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद है, ठीक है। उच्चारण और मात्रा के हिसाब से स्वर के 3 भेद है। ह्रस्व स्वर, इन्हें मूल स्वर तथा एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इनके उच्चारण सबसे कम समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, त्र आदि। इनमें मतलब सबसे कम समय लगता है, डायरेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। लिख लो, इम्पॉर्टेंट है ये। आफ्टर दैट हम आगे चलेंगे। कल छुट्टी रहेगी? नहीं, कल छुट्टी नहीं है। आपकी छुट्टी मंडे से लेके वेडनेसडे थर्सडे तक होगी, ठीक है। ये लिख लो, जब हो जाए मुझे बता देना, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हो गया। गुड इवनिंग धानी जी, अच्छा नाम है धानी वैसे। ओके, हो गया, तो आगे चलते हैं।
दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में कस्य स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर की तरह दुगुना समय लगता है इसमें, अर्थात 2 मात्राएं लगती है। इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। 2 मात्राएं लगती है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए। राम प्रकाश जी, गुड। ओ, ओ, प्लुत स्वर। संस्कृत में प्लुत को एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता, जैसे ओम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो तीसरा स्वर है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे पेपर में, और पूछा भी गया होगा कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसका हिंदी में क्या नहीं होता, हिंदी में उसका जिसका हिंदी में तीसरा भेद है, जिसका हिंदी में प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ये लिख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है प्लुत स्वर आपका। और इसमें पुलुप्त स्वर, पता नहीं मेरे पे नहीं बोलना आ रहा है और ये इसमें बड़ा आ, बड़ी ई इसमें लगता है, और इसमें दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर में, दीर्घ मतलब द, दुगना स्वर टाइम लगता है। प्लुत स्वर देख लीजिए ऐसा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे जब आपका हो जाएगा। लिख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। गलत पढ़ रही हैं मैम। पुलुप्त स्वर, ओके, पुलुप्त स्वर होगा, क्योंकि मेरे पे बोलना नहीं आ रहा था। ठीक है, पुलुप्त स्वर होगा, ये लिख लो, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी पढ़े मैम, पुलुप्त। ओके, आगे चलते हैं। प्रयत्न के आधार पर, जीव के प्रयत्न के आधार पर 3 भेद हैं। अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अगला भाग ऊपर से नीचे आता है, अग्रस्वर कहते हैं। ठीक है, और वो स्वर है छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर से नीचे आता है, जैसे बोलिए ए, ई, ठीक है। पश्च स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है, मतलब नॉर्मल से उठ जाता है, जैसे अ, ओ, तथा, सॉरी, ओ, ठीक है। सो मुंह गोल हो जाता है। मध्य स्वर हिंदी में आ स्वर केंद्रीय स्वर है, मतलब केंद्र मतलब सेंट्रल स्वर है। उसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। ठीक है,
अब है मध्य स्वर हो गया, लिख लो। अब लिख लेना, जब हो जाए तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। किसी को कहीं कोई भी डाउट हो ना, कुछ भी पूछना हो, 10 बार पूछो, 1000 बार पूछो, ठीक है, लेकिन गलत मत करना, ठीक है, मत गलत लिखना। मैम लिख गया संगम कुमारी जी। ओके जी संगम जी। मैम ओके हो गया। ओके मैम, यूजीसी नेट की क्लास कब है? शुभांकर, चीनी भाषा मिला मैम? नहीं मिला मुझे लालती जी। और शुभांकर जी अभी सीटेट की क्लास चल रही है, नेट की क्लास का मुझे नहीं पता, फिलहाल कुछ नहीं चल रहा क्योंकि सीटेट का पेपर आने वाला है, सो वो चल रहा है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वंत वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, मतलब छोटा मुंह खुलता है, ई ओ ओ। अधर स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख्य श्रुतांत की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है, मतलब श्रुतांत से थोड़ा ज्यादा खुलता है। जैसे ए ओ। विवृत स्वर जिनके स्वरों के उच्चारण के मुख पूरा खुलता है, पूरा मुख खुलना आ। अधर्त विवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, ठीक है, ये लिख लो, इम्पोर्टेंट है। ये हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट नॉर्मल हो गया मैम। लिख लिया, ओके लिख लिया। ओष्ठाकृति आधार पर वृत्ताकार जिसके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त समान हो जाती है, जैसे ओ। वृत्त मतलब गोल, ठीक है। अवृत्ताकार इस उच्चारण में होठों की आकृति अवृत्ताकार हो जाती है, जैसे ई जिसमें वो नहीं बनता, ओ सर्कल नहीं बनता। मैम यूजीसी नेट हिंदी की क्लास चाहिए प्लीज़। ओके मैं बात करूँगी। आप सबको ना एक काम करना होगा, अगर आप सब चाहते हो कि मैं हिंदी लिटरेचर की भी क्लास लूँ ना, सो ऐसा होता है हमारे में, हमारे कोऑर्डिनेटर के पास ना उतने स्टूडेंट्स के मैसेज जाने चाहिए, कॉल्स जानी चाहिए उनके पास कि हमें हिंदी की लिटरेचर की क्लास आरती मैम से चाहिए। सो उसके बाद वो कोर्स को डेवलप करते हैं, फिर उसकी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, फिर वो कोर्स बनता है, ठीक है। सो क्योंकि ना अभी फ़िलहाल मैंने बोला था उनसे बहुत बार, सर से, अपने से कोऑर्डिनेटर से, कि सर ऐसे ऐसे बच्चे बोल रहे हैं क्लास के लिए, तो उन्होंने बोला था कि पूरा कोर्स डेवलप नहीं हो सकता। सो अगर आप सब चाहें, मेजॉरिटी बहुत हो जाएगी आप लोगों की, अगर आप चाहो तो सर को कॉल मैसेज करके बोल देना कि आरती मैम से हिंदी लिटरेचर की क्लास चाहिए, तो मैं फिर वो हम सोच सकते हैं उस बारे में, है ना। और उदासीन है, आ स्वर के उच्चारण में होठ उदासीन होते हैं, और आ स्वर अंग्रेजी से हिंदी में आया है, ये इम्पॉर्टेंट है।
ये वाली लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आ स्वर हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी में आया है। उदासीन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये तो सारे खैर हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, लिख लेना प्लीज, इम्पोर्टेंट है बहुत। मैम ये पेपर 2 है या पेपर 1? पेपर 1 है, जनरल हिंदी का। बबलू जी, रत्ना शुक्ला मैम, सर से कैसे बोले, नंबर नहीं है उनका। सर का नंबर मैं अभी आपको लास्ट में दिखा दूंगी, ठीक है, मैसेज कर देना। लास्ट में मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगी, क्लास ओवर होगी तब। मैं हमेशा बोलती हूँ ना फीडबैक और ये और वो, नीचे लिखा रहता है नंबर बेटा, आप सबने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, मैं दिखाती हूँ आपको। इफ़ एनीवन वांट, ज़रूरी नहीं आप क्लास के लिए मैसेज करो, आप उनको किसी भी, ये रहा ना नीचे, ये रहा, आप उनको किसी भी चीज़ से रिलेटेड मैसेज करो, वो बहुत अच्छे हैं, हम सबका रिप्लाई करते हैं, और इवन एक एक कॉल अटेंड करते हैं। देखो ये नंबर है, ये वाला, ये, ठीक है, ये लिख लो, जब लिख लो तो मुझे बता देना। गुड इवनिंग सचिन जैन जी। मैम पेपर 2 में काम करेगा जी? नहीं, ये जनरल हिंदी है, पेपर 1 में काम करेगा। लिख लिया मैम, ओके। ठीक है, मैं चलती हूँ उसी स्लाइड पे, अगर लिख लेना प्लीज़। एंड चाहते तो बोल देना, सर से कॉल करोगे उठा लेंगे, अगर नंबर ना लगे तो व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हो उनको, हमेशा पिक करते हैं वो। गुड इवनिंग अनिका जी। मैम आई एम लेट नाउ, कोई बात नहीं, मैं एक बार रिमाइंडर करा दूंगी लास्ट में, ठीक है। अब है आपका, ये आपका सारा खत्म हो गया, स्वर खत्म हो गया। और अब हम व्यंजन करेंगे। कल हम बोलेंगे सर से, ओके मैम, कैन यू रिपीट अगेन? हाँ जी, मैं भी रिपीट कर देती हूँ, और लोग भी बोलो प्लीज़। थैंक यू रत्ना जी। ओके, मैं एक बार स्वर वाला दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि अनिका जी अभी अभी आई हैं, सो थोड़ा बस बताना ही है, ओवरव्यू दूंगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। ओके अनिका जी, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। देखो स्वर व्यंजन क्या होता है, वो वर्ण के
ठीक है। वो वो वर्ण के क्या होते हैं, भेद होते हैं। वर्ण क्या होता है, जो भाषा वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके, जैसे आ और का के टुकड़े नहीं हो सकते, तो वो वर्ण है। वर्ण के भेद है स्वर व्यंजन। देखो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन है, ये पता होना चाहिए सबको, ये मैं बताना भूल गई थी। अब लिख लो सब कि हिंदी में 11 स्वर हैं और 33 आपके व्यंजन हैं, ठीक है। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना अवरोध के आ जाती है। स्वर के भेद है ह्रस्व स्वर, इसमें मूल स्वर तथा एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम ह्रस्व स्वर में लगता है आ ई उ त्र, ठीक है। अब देखो दीर्घ स्वर, इसके उच्चारण में दुगना समय लगता है, आ ई उ। पुलुप्त स्वर जिसमें जो हिंदी का तीसरा माना जाता है स्वर, भेद माना जाता है स्वर का, पर इसका प्रयोग नहीं होता क्योंकि इसमें जैसे ओम का हम प्रयोग खाली किसी चीज़ में, जब कुछ किसी भी भगवान की कोई बुक होती है, कथा वथा में लिखा होता है, आरती वारती में, तो ये इम्पोर्टेंट है अनिका जी, इसको लिख लेना आप पुलुप्त स्वर को। प्रेजेंट मैम लक्ष्मी जी, ओके। मंजू जी गुड इवनिंग, और भी लोग बोलो, ओके ठीक है। अब चलते हैं प्रयत्न के आधार पर। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर से नीचे आता है वो अग्र स्वर होते हैं, ई और ई। पश्चात स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठ जाता है, उन्हें कहते हैं आ उ ओ, ठीक है। मध्य स्वर, हिंदी में आ स्वर केंद्रीय स्वर है, इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ठीक है। अब है मुखावृत्ति स्वर, संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, जैसे ई ओ। अधर स्वर, संवृत स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत की अपेक्षा अधिक खुलता है, ठीक है। विवृत स्वर, जिन उच्चारण के में मुख पूरा खुलता है, ठीक है, आ ऐसे। अधर स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है। अब है औष्ठाकृति, वृत्ताकार मतलब सर्कल, जिसके उच्चारण में होठों की आकृति गोल हो जाती है, समान बनते हैं, वो होता है ओ ओ। आवृत्ताकार, ठीक है। आवृत्ताकार, जिनमें आकृति आवृत्ताकार की होती है। उदासीन, जो आ स्वर के उच्चारण में होठ उदासीन रहते हैं। आ स्वर अंग्रेजी से हिंदी में आया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलो व्यंजन, वे वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन होते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन होते हैं। स्पर्श, जिनके उच्चारण में मुख दो भिन्न अंगों द्वारा दोनों ओर होठ, नीचे का होठ और ऊपर के दांत, जीभ की नोक और दांत आदि एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। वायु उनके स्पर्श करते बाहर आती है, जैसे क च ट त। ठीक है, ये लिख लो। और वर्गों की प्रथम चार ध्वनियां, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। संघर्षी, जिन उच्चारण के मुख के दो अव्यय एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, वायु निकलने का मार्ग संकरा हो जाता है, तो वायु घर्षण करके निकलती है। जैसे मतलब वायु ना थोड़ा घर्षण मतलब थोड़ा विरोध होके निकलते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं संघर्षी व्यंजन। जैसे क ख ग। स्पर्श संघर्षी होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण से पहले स्पर्श फिर घर्षण होता है। घर्षण मतलब मुंह में थोड़ी वाइब्रेशन होते हैं, घर्षण। जैसे च छ ज। नाकसीय,
जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत और होठ जीभ के आदि स्पर्श होते हैं और वायु से नस के मार्ग से बाहर आती है, जैसे ड ण ण। ठीक है, ये लिख लो, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम चलेंगे आगे। मैम PDF भेजना कब? मैम रिपीट करना मैम। कौन सा रिपीट करूं? और रोहित जी PDF 27 से मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्श्विक व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख्य मध्य दो अंगों की वायु मिलने की वायु मार्ग अवरोध होने का बाद आता है, जैसे ल, लुष्ट, लुणित, जिनके उच्चारण में जीभ बेलन की तरह लपेट खाते, जैसे र। उत्क्षिप्त, जिनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से ताल को छूकर वापस आ जाते हैं, उसे उक्षिप्त कहते हैं, जैसे द। ठीक है, अदर्थ स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वर व व्यंजन के बीच का है, जैसे य व। ठीक है, डालती जी हो। ठीक है, चलो लिख लो ये, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, उच्चारण के स्थान पर व्यंजन के भेद। स्वर यंत्रमुखी, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर यंत्रमुखी होता है उसे ह स कहते हैं, मतलब कुछ ना जीभ ऊपर आती ना होठ नीचे जाते, या यंत्रमुखी होता है। ठीक है, ज्वाला मूल्य, इन उच्चारण में जीभ के मूल भाग से होता है, जैसे क ख ग। कंठ है, जिनका उच्चारण कंठ से होता है, उनका उच्चारण जीभ का पश्चय कोमल तालु से स्पर्श होता है, जैसे क वर्ग। ठीक है, का की पूरी लाइन, का वर्ग मतलब का की पूरी लाइन। तालव्य, जिसका उच्चारण जीभ की नोक या अग्र भाग के द्वारा कठोर तालु के स्पर्श से होता है, जैसे का वर्ग या श और श। ये लिख लेना, इम्पोर्टेंट है, और हो जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, मूर्धन्य स्वर, जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धन्य से होता है उसे इस प्रक्रिया में जीभ मूर्धा के स्पर्श करती है, जैसे ट श। वक्र से, जिन ध्वनि का उद्भव जीभ के द्वारा वात्सल्य ऊपरी मसूड़े से के स्पर्श से होता है, जैसे न र ल। दंते, जिन व्यंजनों को उच्चारण दांत की सहायता से होता है, जैसे त स। दंतोष्ठ, इन ध्वनियों के उच्चारण के समय जीभ दांतों को लगती है, होठ भी कुछ मुड़ते हैं, जैसे व फ। ठीक है, ओष्ठ्य व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होठ परस्पर स्पर्श करते तथा जिह्वा निष्क्रिय रहती है, जिसे प वर्ग कहते हैं। अब ये लिख लो, ओके। हेलो मैम, हेलो सुमन जी। स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर घोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट आती है और निष्वर्य वायु निकलती है, उसे कंपन हो। प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियां घोष होती हैं, हर वर्ग की लास्ट 3 ध्वनियां घोष होती है। ठीक है, अघोष, जिनके उच्चारण समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, प्रत्येक वर्ग की प्रथम 2 ध्वनियां अघोष होती है। मैम क्लास कब तक चलेगा? बस 10-15 मिनट और।
ओके। और है प्राण की मात्रा के आधार पर। अल्प प्राण जिनके उच्चारण में सीमित वायु निकलते हैं उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ऐसी ध्वनियां हा रहित होती हैं, ठीक है, जिनमें हा नहीं आता। प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी, पांचवी ध्वनियां अल्प वर्ग है। प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवी अल्प वर्ग है। और महाप्राण जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है, ज्यादा वायु निकलती है और हा से युक्त होती है, उनमें हा मिक्स होता है। प्रत्येक वर्ग की दूसरी और पांचवी ध्वनि महाप्राण होती है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, जब दो अलग व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदल देते हैं तब वे संयुक्त कहलाते हैं। जैसे संयुक्त मतलब मिश्रण से बननी, त्र, श्र, ज्ञ, अयोग वह जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है, परंतु उसके उच्चारण का पहला स्वर आता है और स्वर व व्यंजनों के मध्य स्थिति के कारण उनकी अयोग वह हो जाता है। इन्हें अ कहते हैं। इन्हें लिख लो, इम्पोर्टेंट है। अनुस्वर, इनके उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलते। रंग, पंख। अनुनासिक, इनके उच्चारण के समय मुख और नासिका दोनों मिलकर निकलता है। हंसना, 5। हेयर आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हेलो मैम, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। हेलो नूतन जी, सो वेलकम टू आवर क्लास। एंड आप कैसे हो? नूतन जी देखो, आज हम स्वर और व्यंजन कर रहे हैं, हमारा मोस्टली टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सो आप मेरे ना प्लेलिस्ट में जाके और वीडियोस चेक कर लो और हमारे साथ सिलेबस के साथ जुड़ जाओ, ओके। सो योर क्लास एंड्स हेयर, ठीक है। कुछ भी डाउट हो पूछ लेना, कैसा भी डाउट हो बता देना। क्लास यहाँ ही ख़त्म होती है। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर एवरीवन। एंड ध्यान रखो सब अपना, पढ़ाई अच्छे से करो, पेपर अच्छे से करो ताकि सब अच्छा जाए, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।